बालाघाट में विधायक अनुभा मुंजारे ने गुरुवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं लापरवाही पर अस्पताल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल विधायक अनुभा मुंजारे गुरुवार को अचानक जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच की। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मरीजों और उनके परिजनों से इलाज और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पाया कि कई वार्डों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। साथ ही कई मरीजों को बेड की कमी के चलते फर्श पर गद्दे डालकर लेटना पड़ रहा था। इस दौरान एक गर्भवती महिला के नीचे सोने की घटना सामने आने पर विधायक ने सिविल सर्जन और संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विधायक मुंजारे ने प्रसूति के दौरान गर्भ में बच्चे की मौत के मामले में डॉक्टर गीता बारमाटे पर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर अस्पताल प्रबंधन में सुधार नहीं हुआ तो वह जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। क्या नाम है आपका? प्रहलाद प्रहलाद पुणे। किसको लाया हो? आपकी? कब खुलेगा बोल रहे हैं ताला? वो कल खुलेंगे बोले 9 बजे। अब कैसा करोगे? आपसे पहले मिली हूँ मैं, तो अभी यहाँ पे कौन है? हाँ? कहाँ है ऋतिका राणा? मैं बता रही हूँ लाइन से सबके सस्पेंशन के लिए मैं बैठूंगी धरने पे, और जब तक सस्पेंड नहीं होगी हटूंगी नहीं यहाँ से। मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के लिए हूँ मैं। इस तरह से चलेगा आप लोगों का मनमाना है। गरीब लोग आते हैं कोने कोने से, जिले के कोने कोने से, यहाँ तक कि मंडला जिले से सब लोग आते हैं इलाज कराने, और हम लोग ये सेवाएं दे रहे हैं। क्या इमेज बना रहे हैं जिला चिकित्सालय की हम लोग? ये बेचारे हैं, ये गद्दे में एक चादर नहीं हमारे पास में, इतना गरीब है हमारा जिला चिकित्सालय। ऐसे तो मांगली थी नहीं तो उनको यहाँ पे ड्यूटी नहीं करने देगी यहाँ की जनता, अगर वो ऐसा करेंगी तो। यहाँ नौकरी करना है, सेवा भाव से नौकरी करो। आपको तनख्वाह मिल रही है, जितनी भी शासन से तनख्वाह मिल रही है वो उसमें आप अपनी बात अपने हिसाब से आप करोगे। लेकिन इस तरीके से गरीब लोगों से, आदिवासी बैगा समुदाय के लोगों से पैसा वसूली हो रही है। किसी का कोई प्रेग्नेंट महिला का इलाज इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो पैसा नहीं दे पा रही बेचारी। क्या है ये, उसका बच्चा पेट में जा रहा है, खत्म हो रहा है, दुनिया से जा रहा है। क्या बीतेगी उस माँ पे जो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और उसका बच्चा डॉक्टरों की लापरवाही से ऐसे उसकी मौत हो जाए? क्या है ये? मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तो अस्पताल की गेट पे धरने पे बैठूंगी। बता रही हूँ आपको, मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। बहुत हो गया, अति की भी अति हो चुकी है। आप जल्दी से इन महिलाओं के लिए पलंग की व्यवस्था करवाइए। बिल्कुल शाम तक इनका पलंग अभी 2 घंटे के अंदर लग जाए तो बेहतर है। ठीक है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिला चिकित्सालय जो 400 बिस्तरों का हमारा जिला चिकित्सालय है, और शासन हमारे ग्रामीण जनों की, गरीब जनता के स्वास्थ्य की बहुत चर्चा शासन स्तर पे होती है, कई योजनाओं का संचालन होता है, लेकिन अगर जमीनी तौर पर हम देखें तो उनका क्रियान्वयन जो है वो हमें बहुत ही कहना चाहिए निष्क्रिय नजर आता है। बड़े अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बालाघाट जिला चिकित्सालय में कुछ ऐसे चिकित्सक अपनी नौकरी कर रहे हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वसूली करना है, रिश्वत लेना है, पैसा लेना, और वो भी उन गरीबों से जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। अभी डॉक्टर गीता बारमाटे जो यहाँ पर लंबे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में यहाँ नौकरी कर रही हैं, सेवाएं अपनी दे रही हैं, लेकिन सेवा नहीं दे रही हैं। वो एक तरह से यहाँ गरीब लोगों को लूटने के लिए वो नौकरी कर रही हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि हमारे जो आदिम संस्कृति की बहुत बड़ी एक जनजाति होती है, बैगा समुदाय की एक महिला बहन प्रसव के लिए आई थी, उनसे 5000 रुपए वसूला गया था डॉक्टर गीता बारमाटे के द्वारा, और उसकी शिकायत उन्होंने काफी ऊपर स्तर तक की थी पीड़िता ने। अब ये दूसरा प्रकरण जो है कल हुआ है यहाँ हमारे जिला चिकित्सालय में, जिसमें एक मरीज हैं जो कि हट्टा क्षेत्र से आती हैं, श्रीमती किरण डोंगरे। उनका प्रसव जो हुआ वो बहुत इस तरीके से हुआ कि बच्चे की जान ही चली गई।
और इसमें डॉक्टर की पूरी गलती है। परिजन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सुनवाई नहीं की और पैसे की मांग की गई। हमसे 5,000 रुपए मांगे गए और हम नहीं दे पाए, तो हमारे मरीज का सिजेरियन ऑपरेशन नहीं किया गया, जिसके चलते उनका जो अजन्मा शिशु था उसकी माँ के पेट में ही मृत्यु हो गई। और बहुत दुखी है पीड़ित परिवार, और हम भी दुखी हैं इस बात को लेकर कि एक डॉक्टर, एक चिकित्सक जिसका पेशा है जिंदगी देना, जीवन बचाना, वही डॉक्टर इतना बड़ा राक्षस बन गया है कि गरीबों की जान से खेल रहा है, या दुखी लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, और उसमें प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं बता देना चाहती हूँ, जिला चिकित्सालय में मनमानी को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर इस तरह से अवैध वसूली चलती रही, गरीबों को लूटा गया, उनका शोषण किया जाता रहा, तो मैं बहुत जल्दी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करूंगी। और अभी आगामी जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से, उसमें भी ये मामला मैं उठाऊंगी कि इस तरह से हमारे जिला चिकित्सालय में मनमानी चल रही है। अभी मैंने अस्पताल का निरीक्षण किया, पीड़िता से मिली, पीड़ित परिजनों से मिली, उसके बाद मैंने अस्पताल में प्रसूताओं से, जो हमारी बहनें हैं जो यहाँ भर्ती हैं, क्या हालत है, क्या बदतर हालत है। आप देखिए जाके, पलंग में चादरें नहीं है, वो घर के बेचारे कोई दरी फट्टी लाके बिछाए हुए हैं, कोई घर की चादरें बिछाए हुए हैं। तो गांव से, दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पर उपचार कराने, तो उनके साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो जिला चिकित्सालय की कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए, और इसके लिए पूरी जवाबदारी जिला कलेक्टर की है। जिला कलेक्टर की पूरी जवाबदारी बनती है, उनको इस जवाबदारी को बहुत गंभीरता से निभाना चाहिए। सिर्फ आकर निरीक्षण करने से काम नहीं चलेगा, आप एक्शन लीजिए, आपके पास अधिकार है, आप कार्रवाई करिए। और गीता वर्माटे को तत्काल निलंबन होना चाहिए, ये मैं मांग करती हूँ आपके माध्यम से। और इनके निलंबन के लिए, और जो ड्यूटी पे जो भी नर्सें थी, जिनके मनमानी के चलते आज डोंगरे परिवार को खून के आंसू बहाना पड़ रहा है, इतनी पीड़ा झेलना पड़ रही है, इनके खिलाफ मैं अभी भोपाल में जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें आवाज उठाऊंगी। और जो चिकित्सा मंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हमारे मध्य प्रदेश शासन के, मैं उन तक भी शिकायत करूंगी। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।